नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। पीएम झारखंड के दौरे पर हैं। राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद सुबह सुबह बिरसा मुंडा जेल परिसर को वो जाएंगे, संग्रहालय, और वहां बिरसा मुंडा से जुड़ी चीजों को देखेंगे और उसके बाद बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलीहातू पहुंचेंगे, जहां वो धरती आबा को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और आज का दिन झारखंड जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में पीएम झारखंड पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका स्वागत करते, उनकी अगवानी करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे कमल के पास। कमल, राजभवन के पास क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वहाँ? देखिए, प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम के बाद आज 9:15 में लगभग राजभवन से निकलेंगे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क के लिए। अभी राजभवन का जो नजारा है, यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरह से जो चुस्त दुरुस्त है और 8:15 में यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी चारों तरफ। और उस 9:15 में टाइमिंग जो जिस तरह से जानकारी है कि प्रधानमंत्री इस राजभवन से निकलेंगे और यहाँ से इस जो रूट है मछली घर की ओर, उधर से होकर वह बिरसा मुंडा स्मृति पार्क जाएंगे। पूरी तरह से जो चाक चौबंद है, जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा के, वो पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार यहाँ पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। राजभवन के पास का नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो सुबह से ही तैनात है। क्योंकि रात में रात्रि विश्राम था, तो कल शाम से ही यहाँ पर पदाधिकारियों को तैनात किया गया है और कोई भी इधर से कहा जा सकता है नो एंट्री जोन है उधर यहाँ पर से, और कोई भी यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से कारकेट की बात है, कारकेट की तैयारी चल रही है राजभवन के अंदर। दिखाना चाहेंगे कि राजभवन के अंदर से जो कारकेट निकलेगी प्रधानमंत्री की, वो यहाँ से निकलकर लेफ्ट रास्ते से होते हुए वो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम किए जाने हैं वो पूरे इंतजाम है। वहीं यहाँ के लोगों में भी खासा उत्साह है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि किस रूट से जाएंगे प्रधानमंत्री, ये जानकारी लेते हुए जा रहे हैं ताकि वो एक झलक पा सके। 9:15 में वो यहाँ से निकलेंगे, स्मृति पार्क जाएंगे, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क। उसके बाद वहां लगभग वो 20 मिनट तक रुकेंगे। जिस तरह से जानकारी मिली है कि 9:30 से 9:45 तक वह वहां पर भ्रमण करेंगे वहां का। उसके बाद वहां भगवान बिरसा मुंडा पार्क जो है वहां पर रहेंगे। वहां से 9:55 में लगभग एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उलीहातू निकलेंगे और उलीहातू 10:25 में निकलने की सूचना है। वहीं 10:30 में वो प्रोग्राम जहां पर है बिरसा मुंडा जो वंशज हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहां से वह फिर से वापस आएंगे और वहां से फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से खूंटी पहुंचेंगे। खूंटी में उनके जनसभा है और वहां लगभग 1 घंटा उनके जनसभा के बाद वह फिर रांची के लिए वापस आएंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और वहां से फिर वो वापस यहाँ से निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल है उसके तहत 2 दिवसीय जो दौरा उनका था, उसके दौरान सुरक्षा के लिहाज से पूरे व्यवस्था की गई थी। वहीं आम लोगों में खासा उत्साह दिखा। तो कहीं ना कहीं लगातार लोग उनकी एक झलक पाने को कल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज भी लोगों का इंतजार है, वो भी चाह रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री को देखें। और राजभवन से जब वह निकलेंगे उनकी एक झलक पाने के लिए जगह जगह पर लोग भी खड़े हैं और राजभवन में पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं उसके तहत पूरी तैयारी की गई है। जो यहाँ पर अब नो एंट्री जोन किया जाएगा ताकि कोई इधर से आ जा ना सके और पूरी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। उधर बिल्कुल कमल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी वो जिस तरफ से होकर जाएंगे बिरसा मुंडा स्मृति सभागार संग्रहालय, तो वहां भी लोग काफी संख्या में मौजूद होंगे और सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई होगी और लगता है कि सड़क भी थोड़ी ही देर में बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो लगता है कि जेल रोड से एयरपोर्ट जाएंगे, तो उस वक्त भी लोग काफी संख्या में सड़कों के किनारे खड़े मिलेंगे उन्हें। बिल्कुल उधर जिस तरह से ठीक मेरे पीछे जो सड़क दिख रही है, इसी सड़क से प्रधानमंत्री जाएंगे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क। और जिस तरह से कल रात देर रात ठंड में भी लोग खड़े थे, तो उम्मीद है कि आज भी जब निकलेंगे प्रधानमंत्री जिस रूट से जाएंगे उस रूट से
उस रूट में लोगों का लोग रहेंगे, खड़े रहेंगे। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क की बात करें या फिर एयरपोर्ट भी जो जब जाएंगे प्रधानमंत्री, उस दौरान भी लोग जिस तरह से कल रात में इंतजार कर रहे थे, उसी तरह आज भी खड़े रहेंगे एक झलक पाने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो आम लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री को लेकर के, और राजनीतिक खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहें तो खासा उत्साह है। तो उम्मीद यही है कि जब वह निकलेंगे यहाँ से, उस समय भी लोगों का हुजूम रहेगा, और लोग इंतजार भी कर रहे हैं। सुबह से ही आसपास लोग जानकारी ले रहे हैं कि किधर से प्रधानमंत्री जाएंगे, ताकि वह उनकी एक झलक पा सके उधर। बिल्कुल कमल, और हम देख पा रहे हैं कि आप जैसा कि बता रहे थे कि कुछ ही मिनटों के बाद ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा, तो लगता है कि 8-11 लगभग हो रहे हैं, लग रहा है कि 4 मिनट के बाद ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सिक्योरिटी है एसपीजी के जो निर्देश हैं, और उसके अंडर में पूरी सिक्योरिटी होती है प्रधानमंत्री की। जिस तरह से एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचते हैं, उसके बाद एसपीजी के हवाले हो जाती है सिक्योरिटी, और उसके तहत जो निर्धारित समय है 8:15 में कैटिंग पूरी तरह से कर दी जाएगी। जो घेराबंदी है राजभवन की, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, आना जाना। अभी कुछ लोग आ जा सक रहे हैं, लेकिन 8:15 के बाद 1 घंटे तक पूरी तरह से बैरिकेटिंग रहेगी, और जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तभी इधर से रूट को फिर खोला जाएगा। और एसपीजी की सिक्योरिटी के तहत जो उनके निर्देश होते हैं, जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। लगभग 2000-3000 से ज्यादा जवान जो सुरक्षा बल, आईपीएस और डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल के लोग तैनात किए गए हैं। खास करके राजधानी रांची की बात करें तो उसके अलावे खूंटी और उलिहातू में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें आईपीएस, डीएसपी, आईजी लेवल के अधिकारी हैं। और लगातार कल से ही निरीक्षण किया जा रहा है। कल भी हमने दिखाया था कि उलिहातू और खूंटी में जिस तरह से कार्यक्रम होने हैं, उसको लेकर के जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है पीएम की सिक्योरिटी को लेकर के, उसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही थी, निरीक्षण किया जा रहा था। और जो जिस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, उसी के तहत प्रधानमंत्री खूंटी जाएंगे एयरपोर्ट से, और वहां जो हेलीपैड बनाया गया है, 2 हेलीपैड बनाया गया है उलिहातू में। उलिहातू के हेलीपैड में उतरेंगे, वहां से लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के लगभग में जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, उनके आवास वहां जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। फिर वहां से हेलीपैड तक बाई रोड आएंगे। फिर वहां से खूंटी में जो जनसभा है कॉलेज स्टेडियम में, वहां हेलीपैड बना है उसके बगल में, वहां पर वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और फिर बाई रोड वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। और उस दौरान भी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें खूंटी से उलिहातू तक के, तो उलिहातू तक जो सड़कें हैं उसके किनारे भी पूरी जो हर जगह पर जवान तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो सड़क के माध्यम से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है। और राजभवन के पास भी थोड़ी देर के बाद पूरी बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, और प्रधानमंत्री जैसे ही निकलेंगे, पूरी सड़क को सील कर दिया जाएगा, कोई भी इधर से आ जा नहीं सकेंगे। तो जब तक वह बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में रहेंगे, तब तक जो इस इलाके में बैरिकेटिंग ही रहेगी उधर। चलिए कमल, हम लौट कर आपके पास फिर आते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम राजभवन से 1 घंटे के बाद निकलने वाले हैं, और लगभग 8:15 हो रहे हैं। 8:15 से लगभग 9:15 तक रास्ता बंद रहेगा, रास्ता बंद कर दिया जाएगा। पीएम का काफिला निकलेगा, जेल परिसर स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचेगा। उसके बाद पीएम जब वहां कुछ देर गुजारने के बाद वहां से निकल जाएंगे, उसके बाद ही रास्ते को खोला जाएगा। तो पीएम के स्वागत में जगह जगह लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, और लोगों के सड़कों पर उमड़ने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है। सड़कों के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है, और बैरिकेडिंग के बाद लोग उन्हें सड़क के किनारे से उनका अभिवादन कर सके, देख सके, उसके लिए आम लोगों की भीड़ भी काफी अभी से ही सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो जनजातीय गौरव दिवस को लेकर पीएम का ये दौरा हो रहा है, और ये बिरसा आबा के गांव पहुंचने वाले हैं। 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस भी है, और बिरसा मुंडा की जयंती भी है, और उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर प्रधानमंत्री ने मनाने का ऐलान किया है। और उसी की कड़ी में वो बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे हैं, जहां वो उलिहातू में उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनके जन्मस्थल को देखेंगे, और उसके बाद खूंटी में फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे।